मेरे भाइयों और बहनों, हम सब जिंदगी में मुश्किलात से गुजरते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे एक के बाद एक आजमाइशें ही आ रही हैं। आप सोचते हैं मेरे साथ ही क्यों, ऐसा सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, हर दर्द के पीछे एक मकसद होता है। आपकी जिंदगी में कुछ भी यूं ही या इत्तेफाकन नहीं होता। अल्लाह किसी जान पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसलिए इस पूरे सफर पर भरोसा रखो, अल्लाह के प्लान पर एतमाद रखो। आज मैं आपके साथ 5 अहम नसीहतें शेयर करना चाहता हूं ताकि आप ये समझ सकें कि आपकी तकलीफें बेमकसद नहीं है। हर दर्द आपके दिल को पाक करता है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम दर्द से गुजरते हैं और हमें ऐसा महसूस होता है जैसे हमारे दिलों को निचोड़ा जा रहा है। हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा क्या किया कि मैं इसका मुस्तहिक हूं। लेकिन मैं आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, दर्द सजा नहीं है, ये ततहीर पाकीज़गी है। ये एक जरिया है जिसके वसीले से हम तरक्की करते हैं, जिसके वसीले से हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आप देखिए, जब जिंदगी आसान होती है, जब हर चीज पुरसुकून चल रही होती है, तो हम कभी कभी अपने खालिक के साथ अपने ताल्लुक को भूल जाते हैं। हम अपनी छोटी सी दुनिया में इतने मशगूल हो जाते हैं कि एक लम्हा भी तफक्कुर के लिए नहीं निकालते। लेकिन जिस वक्त कोई मुश्किल पेश आती है, अचानक हमें याद आता है, अचानक हम अल्लाह को दिली खुलूस के साथ पुकार रहे होते हैं, हमारी आंखों में आंसू होते हैं। वो दर्द हमें वापस लाता है, वो हमें एहसास दिलाता है कि हम काबू में नहीं हैं। वो है, इसके बारे में गौर करें। जब आप मुश्किल का सामना करते हैं तो आप अंदर की जानिब देखने लगते हैं, आप अपने अमाल पर गौर करते हैं, आप नरम होने लगते हैं। वो तकब्बुर, वो गुरूर, वो आजादी का एहसास वो गायब हो जाता है। दर्द आपको खाकसार बनाता है। ये आपको याद दिलाता है कि आप कितने नाजुक हैं और आपको अल्लाह की कितनी जरूरत है। यही इसकी खूबसूरती है। इसका मकसद आपको तोड़ना नहीं है, इसका मकसद आपको बनाना है। और आपको पता है कमाल की बात क्या है, जिन लोगों ने सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना किया है, जो सबसे ज्यादा रोए हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा जद्दोजहद की है, वो अक्सर सबसे ज्यादा शफीक, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा हमदर्द होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने दर्द महसूस किया है और उस दर्द ने उनके दिलों को नरम कर दिया है। इसने उन्हें दूसरों की तकलीफों के बारे में ज्यादा मुतासिर कर दिया है। तो जब आप दर्द से गुजरें तो ये ना सोचें कि ये दुनिया का अंत है। इसे आपको तलख न बनाने दें, इसे आपको बेहतर बनाने दें, इसे आपको उस एक के करीब लाने दें जो सब कुछ कंट्रोल करता है। और भरोसा रखें कि आप जो कुछ भी सामना कर रहे हैं वो बगैर किसी मकसद के नहीं है। ये आपको उस शख्स में ढाल रहा है जिसे आपको बनना है। ताखिर इनकार नहीं है। मेरे भाइयों और बहनों, कभी कभी जिंदगी में हम किसी चीज के लिए इतनी गहराई से, इतनी इखलास के साथ दुआ करते हैं, फिर भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। आप पूछते रहते हैं, आप इंतजार करते रहते हैं और आप सोचते हैं क्या अल्लाह सुन भी रहा है, मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, सिर्फ इसलिए कि किसी चीज में ताखीर हो रही है उसका मतलब यह नहीं कि उसे मुस्तरद कर दिया गया है। देखें, हम फौरी नताइज की दुनिया में रहते हैं। हम चाहते हैं कि चीजें फौरन हो जाएं। अगर हम एक पैगाम भेजते हैं और 5 मिनट में जवाब नहीं आता तो हमें नजरअंदाज होने का एहसास होता है। अगर हम मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देते हैं और रद्द अमल नहीं मिलता तो हम समझ लेते हैं कि हम नाकाम हो गए। लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं चलती। और सबसे अहम बात यह है कि अल्लाह का मंसूबा हमारी मुकर्रर करदा मुद्दत की पैरवी नहीं करता, लेकिन जिंदगी इस तरह नहीं चलती। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की मंसूबा बंदी हमारी मुकर्ररा टाइमलाइन के ताबे नहीं है। कभी कभी ताखीर एक छुपी हुई नेमत होती है। तसव्वुर करें कि आप इस वक्त किसी चीज को शिद्दत से चाह रहे हैं, लेकिन अगर उसे इसी लम्हे पा लेना दरहकीकत आपके लिए नुकसानदेह हो तो, अगर वह मुलाजमत, वह रिश्ता, वह मौका जिसके पीछे आप दौड़ रहे हैं, वह आपको खुशी से ज्यादा परेशानी और दबाव दे तो अल्लाह जानता है जो आप नहीं जानते। लिहाजा जब किसी चीज में ताखीर होती है तो इसलिए कि वक्त अभी मौजूद नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि जब हम अल्लाह के वक्त पर भरोसा करते हैं तो क्या होता है? हम देखते हैं कि हर ताखीर दरअसल किसी बेहतर चीज के लिए रास्ता हमवार कर रही होती है। वह मुलाजमत जो आपको नहीं मिली, शायद उससे बेहतर कोई नौकरी आपके लिए मुकद्दर है। वह रिश्ता जो कामयाब ना हो सका, शायद अल्लाह ताला आपको दिल टूटने से बचा रहा था। वह मंसूबा जो बार बार मुअक्खर होता रहा, शायद अल्लाह आपको किसी बड़ी नाकामी से बचा रहा था। बसा औकात ताखीर उस चीज के बारे में नहीं होती जिसे आप तलब कर रहे होते हैं, बल्कि ये खुद आपके बारे में होती है। शायद आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं। शायद अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है, आपको सब्र सिखा रहा है और आपको किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है। और जब वक्त सही होगा तो सब कुछ निहायत खूबसूरत अंदाज में अपनी जगह पर आ जाएगा। बस मायूस ना हो महज इस वजह से कि आपको अभी जवाब दिखाई नहीं दे रहा, उसका मतलब ये नहीं कि वो आएगा ही नहीं। भरोसा रखें कि हर ताखिर एक बड़ी हिकमत और अजीम मंसूबे का हिस्सा है। और जब वो वक्त आएगा तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों ये सब कुछ इस अंदाज में होना जरूरी था।
मुश्किलें कुव्वत बख्शती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जिंदगी हमेशा आसानी के लिए नहीं बनाई गई। अगर हर चीज सहूलत से चलती, अगर कोई आजमाइश ना होती, कोई मुश्किलात ना आती, तो हम तरक्की कैसे करते, हम मजबूत कैसे बनते। मुश्किलें आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि आपको बनाने और संवारने के लिए आती हैं। जरा गौर कीजिए, जब आप वर्जिश के लिए जिम जाते हैं तो क्या आप हल्के फुल्के वजन उठाकर मजबूत कभी बनने की उम्मीद करते हैं? नहीं, बल्कि आप भारी वजन उठाते हैं, खुद को आजमाते हैं, और वक्त के साथ आपके अजलात पट्टे मजबूत होते हैं। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है। जितनी ज्यादा आजमाइशों और चैलेंज का सामना आप करते हैं, उतने ही ज्यादा मजबूत बनते चले जाते हैं। हर मुश्किल आपके दिल, आपके जहन और आपकी रूह के लिए एक तरबियत की मानिंद होती है। यह आपको एक ज्यादा लचीला, ज्यादा साबिर और ज्यादा समझदार इंसान बनाती है। कभी कभी जब हम आजमाइशों से गुजरते हैं तो हमें महसूस होता है कि हम उसे संभाल नहीं सकते। हम कहते हैं ये तो मेरे बस से बाहर है, मगर जरा अपने आप पर निगाह डालिए, उन बातों को याद कीजिए जिन पर आप पहले ही गालिब आ चुके हैं। कितने मौके ऐसे आए जब आपको लगा था कि आप ये मरहला उबूर नहीं कर सकेंगे, मगर आज आप यहां हैं, अभी भी साबित कदम, अभी भी रवां दवां। आप जितने खुद को समझते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। और जानते हैं सबसे हैरत अंगेज बात क्या है? सबसे ज्यादा मजबूत लोग वही होते हैं जो सबसे कठिन आजमाइशों से गुजरे होते हैं। उन्हें 12 जमीन पर गिराया गया, मगर वह फिर से उठ खड़े हुए। उन्होंने रद्द किए जाने का सामना किया, मगर हार न मानी। उन्होंने तन्हाई में आंसू बहाए, मगर लोगों के सामने दूसरों को संभाला और हौसला दिया। मुश्किलें वह कव्वत अता करती हैं जो ऐश व आराम कभी नहीं दे सकता। देखिए, कोई कीमती चीज आसानी से हासिल नहीं होती। हीरा दबाव से तश्कील पाता है, सोना आग में तपकर खालिस होता है। सबसे ऊंचे दरख्त सबसे शदीद आंधियों का सामना करते हैं। इसी तरह सबसे नुमायां और बाकमाल लोग वही होते हैं जो आजमाइशों से गुजरे, जिन्होंने तकालीफ सही, मगर उन सब के बाद ज्यादा बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बनकर उभरे। बस जब आप किसी मुश्किल का सामना करें तो उसे सजा न समझें, बल्कि उसे एक तैयारी समझें। आपको किसी अजीम मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है, आपको संवारा जा रहा है और आपको मजबूत बनाया जा रहा है। और एक दिन आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि हर एक आजमाइश, हर एक मुशक्कत दर हकीकत आपको शख्सियत में ढाल रही थी जो बनना आपके मुकद्दर में था। आपका दर्द किसी और के लिए उम्मीद बन रहा था। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कभी कभी हम आजमाइशों से गुजरते हैं और सोचते हैं आखिर क्यों यह तकलीफ मेरे ही हिस्से में आई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी तकलीफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्या अजब कि आपकी जद्दोजहद किसी और के लिए उम्मीद का चिराग बन रही हो। देखिए, यह दुनिया आजमाइशों और चैलेंज से भरी हुई है। हम में से हर एक को किसी न किसी शक्ल में मुश्किलात का सामना है, मगर आप जानते हैं, जब आप इन मुश्किलात पर गालिब आते हैं तो आप दूसरों के लिए हौसले और रहनुमानी का जरिया बन जाते हैं। कहीं कोई ऐसा भी है जो वैसे ही किसी जद्दोजहद से गुजर रहा है जैसी जद्दोजहद आपने कभी की थी, और जब वह देखता है कि आप कामयाबी से इस मरहले से निकल आए तो उसके दिल में भी उम्मीद जाग उठती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। क्या आपने कभी ऐसे किसी शख्स से मुलाकात की है जो अपने जाती तजर्बे से आपको नसीहत करता है? ऐसा शख्स जो हकीकत में आपके दर्द को समझता हो, यह बिल्कुल अलग महसूस होता है ना? क्योंकि वह वहां से गुजर चुके होते हैं। उन्हें मालूम होता है कि जद्दोजहद करना कैसा लगता है। उन्हें मालूम होता है कि रात की तन्हाई में रोना कैसा लगता है, खोया हुआ महसूस करना कैसा लगता है, हर चीज पे सवाल उठाना कैसा लगता है। और क्योंकि वह उस सब से गुजर चुके होते हैं, उनके अल्फाज में एक वजन होता है। उनकी मौजूदगी सुकून बख्शती है। शायद आपकी तकलीफ किसी और की मदद का जरिया बनने वाली है। शायद आपको वह शख्स बनना है जो किसी दूसरे से कहे, मैं भी इस रास्ते से गुजर चुका हूं और मैं तुमसे वादा करता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद आपका आज का दर्द किसी और के कल हार न मानने की वजह बनेगा। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? सबसे मजबूत, सबसे ज्यादा मेहरबान और सबसे ज्यादा समझदार लोग अमूमन वही होते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा दुख झेले होते हैं। क्यों? क्योंकि दर्द दिल को नरम कर देता है। ये आपको ज्यादा हमदर्द बना देता है। ये आपको सब्र सिखाता है। ये आपको दूसरों की तकालीफ ऐसे देखने की इजाजत देता है जैसे पहले कभी न दी थी। तो अपनी मुश्किलात को अपने दिल को सख्त न बनने दे, बल्कि उन्हें अपना बनाने दे। उन्हें आपको बेहतर इंसान बनने दे, ऐसा इंसान जो दूसरों को संभाल सके, उन्हें हौसला दे सके। क्योंकि एक दिन कोई आपकी कहानी सुनेगा, कोई आपकी ताकत को देखेगा और आपकी वजह से उसे उम्मीद मिलेगी। और याद रखिए, जन्नत ही असल इनाम है। मेरे भाइयों और बहनों, हम इस दुनिया की जिंदगी में बहुत कुछ सहते हैं। दर्द, नुकसान, जद्दोजहद, मायूसियां। अक्सर ऐसा होता है कि ये सब कुछ बहुत भारी महसूस होने लगता है और हम अपने आप से सवाल करते हैं, मैं और कितना बर्दाश्त कर सकता हूं। लेकिन आइए, मैं आपको एक निहायत खूबसूरत हकीकत की याद दहानी कराऊं। ये दुनियावी जिंदगी आरजी है। जो भी तकलीफ आप उठाते हैं, जो भी आंसू आप बहाते हैं, जो भी मुश्किल का आप सामना करते हैं, ये सब आपको किसी ऐसी चीज की तरफ ले जा रहा है जो आपके तसव्वुर से भी कहीं बढ़कर अजीम है। देखिए, अगर यह दुनिया कामिल बनने के लिए होती, अगर यहां सब कुछ आसानी से और खुशगवार चलता, तो फिर जन्नत की क्या जरूरत थी?
अगर हम पहले ही यहाँ जन्नत की सी जिंदगी गुजार रहे होते तो फिर अबदी जन्नत की क्या अहमियत बाकी रहती। हकीकत यह है कि यह दुनिया कभी भी आपका आखिरी ठिकाना बनने के लिए नहीं बनाई गई थी। यह दुनिया कभी भी आजमाइशों और मुसीबतों से खाली नहीं होने वाली थी। यह तो एक सफर है, एक इम्तिहान है, किसी अजीम तर और दायमी नेमत की तरफ बढ़ने के लिए एक सीढ़ी है। और इसीलिए हमें कभी भी आखिरी मकसद से नजर नहीं हटानी चाहिए। जब आप आजमाइशों का सामना करते हैं तो हर लम्हा अपने आप को सब्र की याद दिलाएं। हर मुश्किल जिसे आप सहते हैं, हर कुर्बानी जो आप करते हैं, आपको अबदी सुकून, अबदी खुशी, अबदी राहत के करीब ला रही है। एक ऐसी जगह का तसव्वुर करें जहां कोई दर्द नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई तनाव नहीं है, सिर्फ खालिस खुशी है, सिर्फ न खत्म होने वाली बरकतें हैं। यही आपका इंतजार कर रही है। इसके बारे में सोचिए। इस दुनिया में कोई भी कीमती चीज आसानी से नहीं मिलती। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको इसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर आप कुछ अजीम हासिल करना चाहते हैं तो आपको जद्दोजहद करनी होगी। तो जन्नत क्यों मुख्तलिफ होनी चाहिए? अगर हम वाकई इतनी मुकम्मल, इतनी खूबसूरत चीज हासिल करना चाहते हैं तो यकीनन हमें रास्ते में कुछ इम्तिहानों से गुजरना होगा। और जानते हैं कमाल की बात क्या है? इस दुनिया में आप जिस भी मुश्किल से गुजरते हैं वो जाया नहीं जाती। ये तो आपके लिए कुछ बना रही है, ये आपको ऊपर उठा रही है, ये आपको आपके तसव्वुर से कहीं बढ़कर किसी चीज के लिए तैयार कर रही है। जद्दोजहद खत्म हो जाएंगी।